नमस्कार दोस्तों हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती मौजूद हैं और आज हम जानेंगे जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोलियों से हमला हुआ है उस पर सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती की हम प्रतिक्रिया को जानना चाहेंगे। जो ओवैसी साहब के ऊपर गोलियों से दो लड़के, एक शुभम और एक सचिन नाम के लड़के, जिस तरह से उनके गोलियों से ये हुआ है, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और तब से लगातार भारत में एक नफरत का जो माहौल बन रहा है, जो तमाम यति नरसिंहानंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और संघ ऐसे देखे जाए तो लगातार ये लोग जो है नफरत को पोषण दे रहे हैं और नफरत अब बड़ा हो चुका है। और जिसका परिणाम जो भी सेकुलर व्यक्ति है, जो भी संविधान के बारे में बात करता है, उस व्यक्ति को मारने के लिए एक गोडसे ये लोग पैदा कर दिए हैं। आपको बता दूं, जैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, नफरत इतना बढ़ चुका है कि ओवैसी साहब के ऊपर भी ठीक वैसे हमला होता है। और हमला क्यों होता है? क्योंकि ये बंदा संविधान के आड़ में बात करता है, संविधान को केंद्र बना के बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। और जो नफरतवादी जो सचिन और शुभम नाम के लड़के थे, उनसे एक देखा नहीं गया और परिणाम स्वरूप ओवैसी साहब पे अटैक हो गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आप भी उनके बारे में बोल रहे हैं, तो कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम तो नहीं है? आपको लगता है अगर संविधान की दुहाई देना भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनना है, तो ऐसा समझिए कि बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, और बीच में जो कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन था वो किसका वोट काट रहा था? वो टीएमसी का ही वोट तो काट रहा था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा था। तो मैं कहूं कि अब कांग्रेस और सीपीएम पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो क्या आप ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। और संविधान और लोकतंत्र में हर एक नागरिक चुनाव लड़ने और अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जो है बना हुआ है। और इसमें कोई चुनाव लड़ता है, अपने विचारधारा को प्रचार करता है, तो उसमें उसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहना ये सरासर गलत है। और आप जो कह रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हूँ, तो जी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम नहीं, मैं भारत के संविधान का टीम हूँ। और भारत के संविधान जहाँ पे इस पे आँच आएगा वहाँ आवाज़ उठाऊँगा, जहाँ इसके साथ लोग रहेंगे उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा। आप एमआईएम ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं? एमआईएम जहाँ तक बात आती है कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं बता दूँ कि मैं एमआईएम ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक फ्री सोशल एक्टिविस्ट हूँ। समाज में जो गलत होता है उसके ऊपर आवाज़ उठाता हूँ। कल को अगर ओवैसी साहब के पार्टी में भी अगर कोई व्यक्ति गलत स्टेटमेंट दे, कोई बात गलत कहे, इवन ओवैसी साहब अगर संविधान के खिलाफ बात करें, तो मुझे उनका भी जो है, उनसे भी सवाल करने में हमें 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। उनसे भी मैं सवाल करूंगा, उनका भी क्रिटिसाइज, उनका भी आलोचना। अगर वो संविधान के खिलाफ जाते हैं तो करने वाला पहला व्यक्ति रविकांत भारती रहेगा। आप लोग ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि एमआईएम ज्वाइन करना? ये पता नहीं चलता कि एमआईएम, हम लोग अगर संविधान की बात करें तो आप बोलेंगे एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए। कल को मैं केजरीवाल को अच्छा कहूँगा तो आप बोलेंगे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बात ऐसा नहीं है महाशय। बात क्या है कि यहाँ लोकतंत्र और संविधान के परिभाषा के अनुसार जो चीज़ सही है उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। नहीं, जो लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनका तर्क ये होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होती है, ये जहाँ जाते हैं चुनाव लड़ते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। देखिए, जब 3 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, 4 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, 10 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, तो कोई किसी का बी टीम नहीं कहलाएगा। लेकिन ओवैसी साहब जब चुनाव लड़ेंगे तो आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब बताइए कि जैसे कि अगर कोई मुस्लिम ट्रिपल तलाक के ऊपर आवाज़ नहीं उठाया, इसके अलावे जब सीए एनआरसी जैसे नियम आए, उस वक्त संसद भवन में विरोध जो जम के किया वो बंदा ओवैसी साहब थे। ममता बनर्जी भी उसका विरोध की हैं। तो जो लोग विरोध किए हैं सीए एनआरसी जैसे एकदम गलत कानून जो आया है, तो कोई भी मुसलमानों के साथ शोषण होता है, वहाँ पे सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारे सेकुलर नेता चुप रह जाते हैं, बट ओवैसी साहब खुल के सामने आते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि हरियाणा में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे एक तरफ बीजेपी, दूसरे तरफ कांग्रेस। ओवैसी साहब ने अपने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे, चुनाव में वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस जीत के चली आई? वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनी।
वो छोड़िए, बुआ बबुआ का जो गठबंधन हुआ था 2019 के सांसद के चुनाव में, तो बुआ बबुआ मतलब सपा और बसपा दोनों ऐसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मजबूत पार्टियां दोनों मिलकर बीजेपी से हार जाती हैं। उस वक्त तो ओवैसी साहब नहीं थे, तो ये कहना कि ओवैसी साहब की वजह से अखिलेश हार जाएंगे, ओवैसी साहब की वजह से बहन जी हार जाएंगी, ओवैसी साहब की वजह से ममता बनर्जी हार जाएंगी, ओवैसी साहब की वजह से शिवसेना का कोई हार जाएगा, यह कहना सरासर गलत है। ये है लोकतंत्र और लोगों को अपने विचारधारा के प्रचार करने का उसमें पूरा हक है और उस विचारधारा के लिए कार्य करने का भी पूरा हक है। रविकांत जी, अगला हमारा सवाल जो है वो ओवैसी के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है, जिन दो लोगों का नाम आ रहा है, उनकी अगर उम्र को गौर किया जाए तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं हो रही है। वो 20 से 25 से 30 के बीच के वो लोग हैं और वो एक राजनेता के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से? जो आक्रमण हुआ है ओवैसी साहब के ऊपर, जो अटैक हुआ है, एक बंदे का नाम है शुभम और दूसरे का नाम है सचिन, और इन लोगों की मानसिकता देखी जाए, पत्रकार महोदय इनका फेसबुक पोस्ट खंगाला गया तो देखा गया कि ओवैसी साहब के गर्दन के ऊपर पहले से ही कोई तलवार का फोटो पोस्ट किया था। तो इसमें कोई बंदा कहता है कि मोदी जी मेरे शरीर पे RDX बांध के पाकिस्तान में फेंक दीजिए। तो इस तरह की नफरतवादी मानसिकता, जहां मानव बम बनने को व्यक्ति तैयार हो गया है, ऐसा आखिर कैसे हो पा रहा है देश में, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। यह चीज़ें 2014 के पहले नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बने, बीजेपी जब भाजपा का शासन आया, उसके बाद देश में नफरत परोसा जाने लगा, और वो नफरत धीरे धीरे परोसने के बाद आप देखेंगे कितनी लिंचिंग हुई, वो सब तो हुआ। वो नफरत परोसना इतना बढ़ गया कि जेनोसाइड, खुलेआम नरसंहार के लिए धर्म संसद तक किए गए। तो समझ जाइए कि देश में जो इस तरह का नफरत जो बढ़ता रहा, ये लोग जो है उस नफरत के शिकार हुए, और ये लोग जो है देखा जाए 25 से 30 इनका सुनहरा भविष्य आगे था। उनके परिवार, उनके माता पिता पे क्या बीत रही है? उनके माता पिता सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ आगे करेगा। ये लोग नफरतवाद के चक्कर में पड़ के अपने ज़िंदगी को एक आतंकी जैसा बना लिए, और उसके माता पिता के ऊपर आज क्या बीत रही है। उनके माता पिता का जो स्टेटमेंट आया है वो सही में भावुक कर देने वाला स्टेटमेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो संघ और तमाम विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठनों का जो आइडियोलॉजी पिछले 50 सालों से हिंदू मुस्लिम थोपा जा रहा है, अब जो है यह इतना बढ़ गया है कि अब नाथूराम गोडसे ऑफेन मतलब होता है प्राय हर एक जगह अब देखने को मिलने लगे हैं। इससे पता चल रहा है कि देश जो है सही में नफरत की आग में इतना धकेल दिया गया है कि देश की स्थिति बहुत ही, अगर लॉ एंड ऑर्डर और न्याय और जस्टिस पे कार्य नहीं करती है सरकार, तो आगे आने वाला हिंदुस्तान का जो पिक्चर है ये बहुत ही नफरत इसमें देखने को मिली। मैं और जोड़ दूं कि देखिए, जिस संगठन के लेके ये लोग कार्य कर रहे थे, जिस संगठन के भावनाओं से ये लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित होकर इस तरह का कार्य का अंजाम दिया, प्रेरित होकर, क्या आज वह संगठन इनके साथ खड़ा है? तरह से जो संघ युवाओं को यूज़ कर रहा है, ये नफरतवादी संगठन युवाओं को यूज़ कर रहा है, और जब वो युवा पकड़े जाते हैं तो एक बार उनके साथ खड़ा होकर यह भी नहीं जताता कि ये मेरे आइडियोलॉजी के लोग हैं। इनसे तो अच्छे मैं मानता हूं कि आतंकवादी संगठन है। कम से कम आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी तो लेता है कि ये हमले के पीछे मैं जिम्मेदार हूं, ये लोग आस्तीन के सांप हैं, और इनके पीछे की संगठन आज इनके साथ जो खड़ा नहीं है, ये इनके लिए बहुत ही दुख की बात है। और दूसरा, जो गोदी मीडिया दिन भर न्यूज़ में चलेंगे हिंदू मुस्लिम, जो दंगे फैलाने का कार्य करने वाले गोदी पत्रकार हैं, उनको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो बात हम लोग कर रहे हैं बंदा वह कर गुजरा, इसको तो हीरो दिखाना चाहिए। लेकिन आज गोदी मीडिया भी इनके साथ नहीं खड़ी है। 24 घंटे गोदी मीडिया आप देखिए तो इनकी बुराई करती हुई नजर आ रही है, इनको नफरती कहते हुए नजर आ रही है। तो मैं भारत के युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे नफरतबाज के चक्कर में न पड़े, ऐसे नफरतबाज गोदी मीडिया के बातों में न आए, न किसी संगठन में आए। आप जो है हिंदू धर्म का अध्ययन करें, जो हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है उस मार्ग पे चले, न कि ये जो नफरत फैलाया जा रहा है नफरतवादी संगठनों के द्वारा, आप उस पे चलें। धन्यवाद।